नमस्कार, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम संबंध के बारे में। प्रेम संबंध का ज्योतिष में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आजकल युवा पीढ़ियों का सबसे चर्चित विषय प्रेम संबंध है। लव क्या है, प्रेम संबंध किससे ज्योतिष में देखते हैं, प्यार किससे होता है, क्या होता है, प्रेम संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यार एक ऐसी चीज है जिस पर आज पूरा दुनिया घूम रही है। धन के बाद किसी चीज का महत्व है तो प्रेम संबंधों का महत्व है। प्रेम संबंध होते क्या हैं? पहले क्या लव संबंध नहीं होते थे? आज क्या लव होते हैं और लव क्या शादी में कन्वर्ट होती है? प्रेम होता क्या है? जीवन में प्रेम संबंध बड़ी ही अजीब चीज है। यह रिश्ता व्यक्ति का अपने आप बन जाता है। कहाँ बनता है, कैसे बनता है, यह ज्योतिषीय गणनाओं का विषय बन गया है। प्रेम संबंध बनाना हर इंसान के लिए संभव नहीं है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन, एक शरीर से दूसरी आत्माओं का मिलन, एक की अभिशंसाएं, एक की इच्छाओं को दूसरी इच्छाओं द्वारा पूरी करना, प्रेम संबंध में त्याग, समर्पण बहुत गहरा होता है। और यह संबंध अपने आप में अनूठा है। कोई बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से हो सकता है, कोई मोटा पतले से कर सकता है प्यार। ये प्यार की कोई सीमाएं नहीं है। प्यार एक ऐसा रूप है जो जीवन में सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। आजकल के युवा पीढ़ी जो अपने बलबूते बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपना विवाह प्रेम करके करना चाहते हैं। जीवन साथी उसे बनाना चाहते हैं जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। प्यार कैसे करेंगे, क्या उससे आगे निभ पाएगी कि नहीं पाएगी, इसका बड़ा ही महत्व है। ज्योतिष में महत्व के पहले हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने राधा से प्यार किया था और आज भी भगवान कृष्ण का नाम राधे बना, यानी राधा के कृष्ण। तो राधे यानी भगवान कृष्ण की परंपरा से प्रेम संबंध चालू है। उसके बाद भगवान सुभद्रा जो भगवान कृष्ण की बहन थी, उसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ। इसी तरह रुक्मणी के साथ भगा के उन्होंने भगवान कृष्ण ने प्यार किया और विवाह किया। तो ये भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रेम चला आ रहा है। प्रेम संबंध कैसे बनते हैं, ज्योतिष में क्या आधार है, इसके लिए वैदिक ज्योतिष की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है और पांचवा भाव का संबंध सातवें और लग्न से हो जाए या पंचम और सप्तम भाव की युति हो जाए तो प्रेम होता है। प्रेम लव अफेयर्स बनते हैं। अब पंचम भाव का संबंध 11वें भाव से बन जाए तब भी प्रेम संबंध बनते हैं। प्रेम संबंध बनने के लिए दो प्लैनेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शुक्र जो रोमांस का कारक है और मंगल जो ऊर्जा का कारक। अगर मंगल की राशि मेष और वृश्चिक राशि में शुक्र और मंगल की युति कहीं पे भी बैठी है और 1, 5, 7, 11 भाव में है तो प्रेम संबंध होते हैं, प्रेम विवाह होते हैं। और प्रेम विवाह किससे कैसा होगा, इसके बारे में भी पूरा महत्व दिया हुआ है। तो प्रेम संबंध बने और उसके कैसे बनेंगे, अगर राहु और शनि का संबंध 7वें भाव से 5वें भाव से बन जाता है तो ऐसे जातक दूसरे धर्म के लोगों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं। अब हम केपी कुंडली की चर्चा करते हैं। केपी कुंडली में प्रेम का क्या महत्व है, क्या नहीं। सबसे पहले केपी और केपी नाड़ी में लग्न का बड़ा महत्व है। प्रेम कौन करेगा? व्यक्ति करेगा जिसकी पत्रिका है। तो हम लग्न से देखेंगे, लग्न का संबंध 5वें भाव से होना चाहिए। 5वां भाव आनंद का भाव है, मनोरंजन का भाव है, चुंबकीय आकर्षण का भाव है। चुंबकीय आकर्षण होगा तो वहाँ विवाह होगा। तो चुंबकीय आकर्षण का भाव है तो पंचम भाव का संबंध पहले भाव से, दूसरा भाव कुटुंब भाव होता था। पहले केपी में दूसरा, 7वें और 11वें भाव का संबंध यानी कुटुंब परिवार की सहमति से विवाह होता था। आजकल का युग ऐसा है कि पहले प्रेम होता है, बाद में विवाह होता है। तो प्रेम होने का कारण क्या है? प्रेम होने के लिए पंचम भाव ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। पहले भाव यानी लग्न का संबंध 5वें भाव से, तीसरे भाव से होना जरूरी है। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है। प्यार करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि प्रेम करने वाले समाज से विद्रोह करते हैं, अपने परिवार से विद्रोह करते हैं। परिवार वाले उनका शादी कहीं और करना चाहते हैं और परिवार के खिलाफ जाकर
प्रेम संबंध बनाते हैं। यानी विल पावर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। परिवार से लड़ने की क्षमता, समाज से लड़ने की क्षमता और सभी लोगों की जो उनके इर्द गिर्द हैं उनका को भाजन पढ़ना पड़ता है कि प्रेम संबंध 20 साल 30 साल पहले तो लोग बात समझते थे प्रेम करना बहुत बड़ा अपराध है। कोई प्रेम संबंध कर लेता था, कोई लव करता था तो उसको समाज से बाहर निकाल देते। आज वो बदल गई है परिस्थिति। आज स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और अपने काम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम करना कोई भी अनुचित काम नहीं है। तो प्रेम, तीसरे भाव विल पावर होना बहुत जरूरी है। अगर विल पावर नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, तो लड़की के साथ मिलने बैठने की भी उसकी हिम्मत नहीं होगी, लड़के के साथ जाने की भी हिम्मत नहीं होगी। यानी विल पावर, थर्ड हाउस का ऑपरेट होना प्रेम संबंध बनाने के लिए अति आवश्यक। दूसरा भाव चौथा भाव है। चौथा तीसरा भाव है जो प्रेम संबंध के लिए बहुत होता है, क्योंकि केपी में 5वां भाव प्रेम संबंध का भाव है। 5वें से 12वां भाव उस भाव का निगेशन करता है। अगर किसी का भाव, पहले भाव का संबंध चौथे भाव से ऑपरेट हो रहा है तो व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम करने के लिए 5वां भाव है तो चौथा भाव प्रेम का नेगेशन भाव है। यानी प्रेम नहीं होगा, यानी उसमें रोमांस की कमी होगी। 5वां भाव रोमांस देता है, 5वें भाव का नेगेटिव चौथा भाव, यानी रोमांस होगा ही नहीं। रोमांस नहीं होगा तो जहाँ तक प्रेम संबंध कैसे बनाएगा। 5वां भाव तो मेन रूप से प्रेम संबंध का है। 5वें भाव से लव अफेयर्स, चुंबकीय आकर्षण और व्यक्ति में सेक्सुअल कॉम्बिनेशन उसी से देखते हैं, यानी सेक्स करने की ताकत 5वें भाव से देखते हैं। हम ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में जो चीज़ें नहीं थी, आज के युग में हम 5वें भाव से पोटेंशियल देखते हैं व्यक्ति की। यानी सेक्स करने की ताकत भी है अपनी जातक में, वो 5वें भाव से ही देखते हैं। वो नपुंसक तो नहीं है, यह भी हम 5वें भाव से देखते हैं। यानी 5वां भाव पोटेंशियल बताता है, यानी लव अफेयर, चुंबकीय आकर्षण बताता है। रोमांस वो करेगा जो आगे बढ़ने चाहेगा, शारीरिक संबंध बनाना चाहेगा। यानी ज्योतिष में 3 भावों से शारीरिक संबंध बनाना कहते हैं। 5वें भाव से प्रेमी प्रेमिका के साथ, 7वें भाव से जिससे विवाह हुआ उसके साथ, और 12वें भाव सैया भाव से, सैया सुख भाव से बैड प्लेजर, जिससे भी हमें आनंद प्राप्त होता है, उससे शारीरिक संबंध बनाया। तो यानी प्रेम संबंध का 5वें भाव से बड़ा कनेक्शन है। और 5वें भाव का संबंध ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, केपी में लव अफेयर्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। ये संतान सुख का भी भाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वां भाव। प्रेम की परिणति क्या है? विवाह। विवाह 7वें भाव से देखते हैं। तो विवाह को होने में भी हमें बहुत सारे 7वें भाव का संबंध होना चाहिए। 5वां भाव अगर 5, 8, 12 ऑपरेट हो रहे हैं तो प्रेम करेगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, लेकिन विवाह तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 7वां भाव जब ऑपरेट होगा तभी जातक का प्रेम संबंध की परिणति होगी। 5 और 11 भाव का मतलब सच्चा प्यार, वासनाओं युक्त बिल्कुल नहीं प्यार, सच्चा प्यार। यानी 5, 8, 12 का कनेक्शन बन गया, मतलब वासनाओं यार वाला प्यार का विवाह में परिणत होना संभव नहीं। और हम कई बार देखते हैं 5, 8, 12 का कनेक्शन हो जाता है तो विवाह के प्रेम संबंधों के कारण जातक समाज में अपमानित होता है और समाज में उसकी छवि खराब होती है। अब हम देखते हैं 7वां भाव विवाह का भाव है, उसका प्रेम संबंध से बहुत ही संबंध है। 8वां भाव व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स का है। अगर प्राइवेट पार्ट्स अगर वो यूज नहीं होंगे तो प्रेम संबंध कैसे बनेंगे? तो प्रेम संबंधों की परिणति यानी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स, जनांग भी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो 8वें भाव भी ऑपरेट होना बहुत आवश्यक है। 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इच्छाओं की पूर्ति का मतलब व्यक्ति की जो डिजायर है, आप लड़का लड़की से क्या चाहता है, कैसे संबंध चाहता है, क्या चाहता है, वो सारी इच्छाएं 11वें भाव से पूर्ति होती। 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैड प्लेजर है। यानी हर चीज़ का अंतिम जो क्षण है वो बैड प्लेजर ही है। यानी सैया सुख जो मिलता है वो 12वें भाव से, क्योंकि प्रेम संबंध में सैया सुख का बहुत बड़ा कनेक्शन है। प्रेम संबंध की बहुत लंबी कहानी है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं आज इतना ही कह के इतनी ही बात कहूँगा। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।